हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी नॉलेज बैंक। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। कई बार हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं और उन कैलकुलेशन को करने के लिए हमें फिर दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि कई बार हम स्कूल में अपने बच्चे के फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, या कई बार हम जब जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम होता है जहाँ पे आपको अपनी DO भी लिखनी होती है, अकॉर्डिंग टिल टाइम। तो उस समय हम किसी न किसी की हेल्प लेते हैं और किसी से पूछते हैं कि ये किस तरीके किया जाए। और कई बार हम जब मार्केट में वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए जाते हैं या फ्रूट्स ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उस समय सब्ज़ी वाला या फ्रूट्स वेंडर जो भी हमसे प्राइस कहता है हम उसे उतने प्राइस देते हैं, लेकिन रास्ते में चलते हुए हमारे माइंड के अंदर हमें से कन्फ्यूज़न बना रहता है कि यार कहीं मैंने उसे पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए, कहीं उसने कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर ली। वो पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे उसने हिसाब लगा लिया। तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप मिनटों सेकंडों में चुटकी बजा के हर मैथ्स का सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारा पॉइंट है हाउ यू कैन कैलकुलेट योर एज। सपोज कीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म के अंदर आपसे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कहा गया है, और वो जो डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं उन्होंने कहा है कि आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बननी है आपको ईयर्स, मंथ और डे, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1983। सपोज कीजिए आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है और आप जो फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म में जो लास्ट डेट दी गई है जहाँ तक आपको अपनी एज के बारे में बताना है वो वहाँ पे दी गई है आपको 31 मार्च 2021। तो कई बार कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं, ओरली तो हम लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ 83 है, यहाँ 21 है, तो हम एक आराम से कैलकुलेशन करेंगे और अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम कितने बैठ जाते हैं, और उस हिसाब से हम लगा लेते हैं कि भाई हमारे ये 38 बैठ रही है, 34 या 39 बैठ रही है। लेकिन उस कॉलम के अंदर हमें ईयर, मंथ और डे, ये तीनों चीज़ें फिल करनी होती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप जो है बिल्कुल राइट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ अपनी आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला होता है YMD। ये फार्मूला फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपको याद रखना, YMD। Y मीन्स ईयर, M मीन्स मंथ और डे मीन्स डे। यानी कि इसे निकालते समय हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो Y का मतलब ये है कि जब आप इन्हें माइनस करोगे तो सबसे पहले आपको जो है ईयर लिखना है, उसके बाद आपको मंथ लिखना है और उसके बाद आपको डे लिखना है। अगर आप इसे अपोजिट कर देते हो, सपोज करो आपने पहले डे लिखा, फिर आपने मंथ लिखा, फिर आपने ईयर लिखा, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगी और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और निकाल नहीं पाओगे। तो देखिए, ईयर, मंथ, डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको वो डेट ऑफ बर्थ वो डेट उसमें मेंशन करनी है जिस तक के लिए आपको निकालना है। सपोज कीजिए कि आपको इस डेट तक की अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसे मेंशन करेंगे। ईयर क्या है? 2021। उसके बाद आपका मंथ क्या है? 3 और डेट क्या है? 31। उसके बाद आपके रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसके नीचे आप अपने रियल डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 जुलाई 1983। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सबसे पहले लिखेंगे वो आपको करंट डेट, यानी कि जो आज की चल रही है, जहाँ तक उस फॉर्म के अंदर पूछा गया है वहाँ पे एक कॉलम आता है एज ऑन, वहाँ पे लिखा हुआ एज ऑन। एज ऑन के बाद डेट दे दिया जाता है, वो डेट हमें सबसे ऊपर लिखनी है। और सेकेंडली आपको जो है नीचे अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज फाइंड करेंगे। तो कैसे एज फाइंड होती है? और एज फाइंड हमें इस तरीके से करनी है जिसके अंदर आपके ईयर भी आ जाएंगे, आप कितने ईयर्स के हो चुके हैं, आपको कितने मंथ्स के हो चुके हैं और आप कितने डेज़ के हो चुके हैं।
तो देखिए अब ये डेज क्या है 31 और ये क्या है 30। सब्सट्रैक्ट हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम और सब्सट्रैक्ट करने हैं। सिर्फ इसके अंदर जो ध्यान रखना होता है, हमें कैरी का ध्यान रखना होता है। यही सबसे माइंड हमें बिल्कुल फोकस रखना है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान करते हो कि मैं किस तरीके से कैरी लेता हूँ। 31 में से 30 गए 1, ये क्या हमारा डे 1 डे। उसके बाद यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये क्या है मंथ और ये क्या है ईयर। अब 3 मंथ में से 7 मंथ को माइनस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ईयर से कैरी लेना होता है। और कैरी जो होता है, वैसे तो नॉर्मली कैरी कितने का होता है 10 का, लेकिन यहाँ जो कैरी होगा, क्योंकि 1 ईयर के अंदर अगर हम मंथ काउंट करें तो कितने होते हैं 12, तो कैरी कितने का होगा 12 का। 12 मंथ ये हो गए और 3 मंथ हमारे पास ये हैं, तो हमारे पास टोटल मंथ कितने हुए 3, 12 और 3 15। अब 15 में से 7 माइनस हो सकता है 8, गुड 8 मंथ। अब यहाँ से हमने कैरी लिया था, यानी कि 1 ईयर हमने ले लिया था। तो यहाँ कितने बचे 2020, कितने बचे 2020। अब 20 में से 1983 आपको माइनस करना है, तो कीजिए 10 में से 3 गए 7, 1 11 8 9 10 11 3 0 0। तो अकॉर्डिंग this rule, now your date of birth is you are 37 years 8 month and 1 day। इस तरीके से आप अपनी ईयर, मंथ और डे के हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल से आपको अगेन दोबारा समझाता हूँ, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो गया हो तो आप जो है एक बार दोबारा फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 10/9/1985, और ये भी 2021 के अकॉर्डिंग ही हम निकालते हैं 5 मार्च 2021, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होगा YMD, ये फार्मूला हमें हमेशा रिमाइंड रखना है। और सबसे पहले वही डेट निकालनी है जिस डेट तक हमें निकालना है, एज ऑन। जब भी आप फॉर्म भरोगे एज ऑन लिखा होगा, वहाँ तक हमें निकालना है। और नीचे जो है आपकी रियल आएगी, मैं फिर रिमाइंड किया रियल, यहाँ आपकी रियल DO भी आएगी और ये एज ऑन यहाँ तक भी फिल किया पूछा गया आपसे। अब निकालते समय अब आपको ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग में क्या हमारा डे, डेज में क्या है 5 और नीचे क्या 10। सब स्टार्ट का एक नियम है कि हमेशा बड़े डिजिट में से छोटी डिजिट लेस होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम है कि ऊपर स्मॉल डिजिट है और नीचे बिग डिजिट है। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ से कैरी लेंगे। अब हमने मंथ से डेज में कैरी लिया। 1 मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं 30, 31 भी होते हैं, फैम में 28 भी आते हैं, 9 आते हैं। तो अकॉर्डिंग द मैथमेटिक्स हम जो है नॉर्मली कभी भी अगर मंथ के लिए हमें कुछ निकालना तो मोस्टली 30 ही लेंगे। तो हमने यहाँ से जो कैरी लिया कितने का लिया 1 मंथ का, और मंथ को जब डेज में कन्वर्ट करेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो ये कैरी कितने का हो गया 30 का, और 5 हमारे पास पहले ही है। 30 का यहाँ पे लिख देते हैं, 30 का कैरी हो गया और 5 डेज हमारे पास पहले हैं, तो कितने हो गए टोटल 35, हमारे पास 35 हो गए। अब 35 में से 10 गए, कितना बचा 25। जब 35 में से हम 10 को लेस करते हैं तो हमारा आएगा 25। अब हमने यहाँ से कैरी लिया था, अब 3 मंथ थे पहले, अब यहाँ पे कितने बचे 2 मंथ्स, कितने बचे 2 मंथ्स। मैं आपके रिमाइंड के लिख भी रहा हूँ। अब 2 में से 9 नहीं जा सकते, अब हमें क्या है कि फिर ईयर से कैरी लेना होगा। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब ईयर से मंथ में कैरी लेंगे तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो यहाँ पे कैरी कितना हुआ 12। इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान रखिए, जो कैरी लेंगे वो हर बार अलग हो सकता है। जब आप मंथ से डेज में कैरी ले रहे हो तो उस समय आपका कैरी 30 का है। जब आप ईयर से मंथ में कैरी ले रहे हो तो उस समय आपका कैरी कितने का है 12 का। यही चीज़ है भाई, यही चीज़ समझने की है, और तो नॉर्मली लेस करना तो आप सभी जानते ही हैं। तो जब हमने लिया तो कैरी कितने का 12 का, 12 और 2 यहाँ है तो 12 और 2 कितने हो गए
इजिकल टू 14। और 14 में से 9 हमें लास्ट करने 5। मंथ कितने आ गए हमारे 5। अब यहाँ पे 21 है। अब यहाँ से 1 ईयर चला गया, 1 ईयर चला गया तो यहाँ कितने बचे 2 20। और 20 में से 85 हम लास्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 3। तो इस हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बैठती है 35 ईयर्स 5 मंथ और 25 डेज। तो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा मेथड है जिससे आप इजीली अपनी डेट ऑफ बर्थ फाइंड कर सकते हैं। दिन, महीने, साल, एवरीथिंग आप जो है इस मेथड के अकॉर्डिंग आराम से फाइंड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।